परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है that the Bible is filled with the people of men and women of godly character, है ना। परमेश्वर ये चरित्र से, ऐसे लोगों से जिनका जीवन के अंदर परमेश्वर ये चरित्र है, गॉडली कैरेक्टर जिनका है, उन लोगों से परमेश्वर का वचन भरा हुआ है। एंड देयर इज लॉट टू लर्न। बहुत कुछ है जो मैं और आप परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। और मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए किसी ने कहा है दैट कैरेक्टर कैन नॉट बिल्ड ओवर अ नाइट। जो आपका चरित्र है वो एक दिन में उसका निर्माण नहीं हो जाता, बट इट टेक्स टाइम। इट्स टेक कॉन्स्टेंट फोकस्ड ऑन योर हैबिट, ऑन योर थिंकिंग एंड द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। आप किस प्रकार से चीजों को करते हैं, किस प्रकार से आप सोचते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, आपकी वो छोटी छोटी हैबिट्स फॉर्म्ड करती हैं मेरे और आपके कैरेक्टर को। मेरे और आपके द्वारा कई बार लोग कहते हैं छोटे से क्या होता है, अरे इतनी सी तो बात थी, बस इतनी सी तो बात थी। हाँ, कितनी सी? इतनी सी तो बात थी, बस इतनी सी बात कर, थोड़ा सा झूठी तो बोला था हमने, इतनी सी तो बात थी, एक दिन तो वचन नहीं पढ़ा था हमने, इतनी सी तो बात थी, एक ही हफ्ते तो नहीं गए थे, इतनी सी तो बात थी, थोड़ी सी तो गलती हुई थी बाइबल में हम जो प्रचार कर रहे थे, या जब हम पढ़ रहे थे, या जब किसी को बता रहे थे, तो हमने वो तो इतना सा ही तो हमने थोड़ा सा वो कर दिया था। लेकिन ध्यान रखिए, ये इतना सा आपके जीवन के अंदर कितना बड़ा नुकसान करेगा और आपको कहाँ पहुँचा देगा, यू कांट इवन नो दैट। हवा के जीवन के अंदर इतना सा ही था, हवा ने ये कहा नहीं, बस छूने के लिए मना किया है, ना ना ऐसा नहीं है, इतना सही तो था। लेकिन ध्यान रखिए, इस इतने से का खामियाजा अभी तक भरपाई नहीं कर पाया। आपको लगता है छोटी बात है, लेट इट गो, अरे चलो छोड़ो, अरे छोड़ो। मैं और आप कई बार लोगों की बड़ी सहायता करते हैं उनकी आदतें बनने में। क्यों? क्योंकि जो गलत जब हो रहा होता है और हम उस गलत को होने देते हैं, हम कहते चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान रखिए, एक व्यक्ति अगर लेट आता ही चला जा रहा है, आता ही चला जा रहा है, आता ही चला जा रहा है, आपको बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फिर उसका देखे सारे लेट होंगे और वो आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ध्यान रखिए, आपकी हैबिट्स आपके कैरेक्टर को फॉर्म करती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस कीजिए। कई बार हम, पता है, छोटी सी, एक बार एक हाथी जंगल में जा रहा था, उसको अपनी ताकत पे बड़ा गुमान था, मैं तो बहुत विशाल हूँ। शेर आया, उसने यूं सूंड मारी, शेर उधर जरूर जाके गिरा। गैंडा भी आया तो गैंडा भी नहीं हिलकना चाहा, सारे एनिमल दूर दूर। लेकिन क्या हुआ, हाथी कहने लगा अब तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। वहीं हाथी जब जा रहा था, जाते 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 क्या हुआ, एक छोटी सी चींटी ने उस हाथी के सूंड पे काट लिया। क्या किया? और आप जानते हैं क्या हुआ, दैट मेड अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अब उसके बाद से हाथी ने एक नसीहत ले ली, उसने एक सीख ले ली कि छोटी सी चीज को भी नजरअंदाज नहीं करना है। और इसीलिए अब जब वो चलता है, वो रास्ता साफ करता, कुछ छोटा भी ना बचे, क्योंकि ये छोटा आपके जीवन के अंदर, पता है, बहुत बड़े बिगाड़ को करता है। और इसलिए बाइबल कहती है छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो कि जो बड़ी बड़ी दाग की बारी को क्या कर देती हैं, उजाड़ देती। आप कहते छोटा सा, कई लोगों को लगता है, बच्चों को बोलते बेटा थोड़ी देर कुछ नहीं करो, एटलीस्ट स्पेंड 15 मिनट्स विद योर बुक। एक किताब के साथ में, आपके सिलेबस के अंदर जितनी भी बुक हैं, अगर 15 मिनट आप एवरीडे स्पेंड कर रहे हो अपनी एक बुक के साथ में, आपके पास में 6 बुक है, उन 6 बुक के साथ में 15 मिनट्स, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बर्डन मत लो, बहुत अपने ऊपर तनाव मत दो। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, हेलो ध्यान से सुनिएगा,
आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हैं, जस्ट ट्राई टू स्पेंड 15 minutes to learn something that you not know. वो चीज सीखने के लिए 15 मिनट स्पेंड करने की कोशिश करिए एवरी डे। मेक इट योर हैबिट, यू विल बी मास्टर इन योर फील्ड। आप अपनी फील्ड के अंदर मास्टर बनोगे। आप मास्टर भी नहीं बन पाए बट यू विल बी अ बेटर पर्सन। आप अपनी फील्ड के एक उम्दा व्यक्ति बन जाएंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। 15 मिनट्स स्पेंड करना शुरू कीजिए ऑन अ टॉपिक। 15 मिनट। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? हम उस छोटे सी चीजों को इतना नजरअंदाज करते हैं और हमें लगता है यार जब आएगा तो हम पढ़ लेंगे, रट्टू तोता बन जाएंगे। ध्यान रखिए, आप सिर्फ रटोगे और रटने के लिए पता है रात भर रटा और एग्जाम के टाइम सब सफा। जी ऐसा ही होता है। अरे हमें आता था, हमें ये पता था, हमें मालूम था, लेकिन हमारी समझ में उस टाइम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उस छोटी सी चीज को, छोटे टाइम को आपने इतना नजरअंदाज किया। ध्यान रखिए, आपको बर्डन नहीं लगेगा। फिर आपको आपकी स्टडी भूत नहीं नजर आएगी। फिर आपको जो बनना है, ध्यान रखिए, वो बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका परिश्रम और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के अंदर साथ रहती। ध्यान रखिए, परमेश्वर उन्हीं को आशीष देता, उनके लिए कार्य करता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करते हैं। और बाइबल मुझे और आपको हर एक चीज के अंदर, हर एक बात के लिए सिखाती है। द कैरेक्टर विल बी फॉर्म्ड। व्हाट इज कैरेक्टर? किसी ने कैरेक्टर क्या है? व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज मॉरल एक्सीलेंस एंड फर्मनेस। एक नैतिक दृढ़ता, आधार आपके जीवन के अंदर होना, आपके जीवन के अंदर एक एथिक्स का होना, जहां आप एक मोरल के अंदर खड़े हुए पाए जाएं। और इन अदर वर्ड, अगर मैं बिब्लिकली बात करूं तो बिब्लिकली इट्स स्टैंडिंग फर्म द स्टैंडर्ड सेट बाय गॉड। जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया है, उस स्टैंडर्ड के ऊपर पाया जाना। और यही सबसे बड़ी बात है जो कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। ध्यान रखिए मेरे भाई, मेरे बहन, एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, जो कैरेक्टर का निर्माण है वो रातों रात नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी मीटिंग में जाओगे और पादरी साहब आपके ऊपर हाथ रखेंगे, आप टुई से गिर जाओगे और जब उठोगे तो आप बदल जाओगे, आपका कैरेक्टर बदल जाएगा। कैरेक्टर ऐसे बिल्ड नहीं होता। कई लोगों को ऐसी लगता नहीं, कैरेक्टर ऐसे नहीं बदलेगा। आपको लिटिल यू हैव टू डू स्मॉल थिंग्स फॉर अ ग्रेट इम्पैक्ट। अगर आप एक बड़ा प्रभाव चाहते हैं तो उन छोटी छोटी चीजों को करना शुरू करें जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कहा है। तो सबसे पहली चीज आइए, जहां हम बात करें हाउ टू बिल्ड अ गॉडली कैरेक्टर। ध्यान रखिए, चरित्र जो है वो निर्माण करने वाली चीज है। आपको प्रत्येक दिन रद्दा रखना पड़ेगा। प्रत्येक दिन आपको वो छोटे छोटे रद्दे, वो छोटी छोटी ईंटें आपको रखनी पड़ेंगी अपने जीवन के अंदर। आपको वर्क करना है। और सबसे पहली चीज, यदि आप अपने कैरेक्टर का निर्माण करना चाहते हैं तो दूसरों को देखना बंद कर दीजिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है, हमें सब दिखाई देता है, हमें सबकी कमी पता है, हमें सबकी लूक पोल पता है, किसकी क्या कमजोरी है, किसके घर में क्या चल रहा है, हमें सब पता है। लेकिन हमें अपनी जानकारी नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें सब की पता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें अपनी आंखों को बंद करना है और अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट इज वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर कार्य करना। आपको प्रत्येक दिन देखना पड़ेगा आपको कौन सी वो चीजें हैं जो मेरे जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए, कौन सी वो चीजें हैं जहां मैं कमजोर पाया जाता हूं। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। परमेश्वर जानता है या फिर आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता। वो अनुमान लगा सकते हैं, वो गैस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, हाउ टू बिल्ड अ गॉडली कैरेक्टर। फर्स्ट थिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गॉडली कैरेक्टर, देन वी हैव टू स्टार्ट विद गॉड। क्योंकि शुरुआत परमेश्वर से है। अगर परमेश्वर से शुरुआत नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है
तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग, अ गॉडली पर्सन, अ गॉडली कैरेक्टर विल ऑलवेज ऑनर गॉड। जो परमेश्वरीय व्यक्ति है, जो आत्मिक व्यक्ति है, अगर आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वरीय चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, देन द फर्स्ट थिंग वी मस्ट नोट डाउन ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर का आदर करना। सबसे पहली बात जो एक परमेश्वरीय चरित्र का निर्माण करती है वो है परमेश्वर का आदर करना। आपके उठने के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा, आपके सोचने के द्वारा, आपके देखने के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, आपके निर्णयों के द्वारा परमेश्वर का आदर होना चाहिए। What does it mean to honor God? Honoring God is loving God. परमेश्वर का आदर करना मतलब उससे प्रेम करना। परमेश्वर का आदर करना मतलब उसकी आज्ञाकारिता के अंदर जीना। जैसा वो चाहता है मुझे और आपको वैसा करना है। हालेलुया। कई बार हम कहते परमेश्वर का तो हम बड़ा आदर करते हैं, आई रेस्पेक्ट गॉड। ये देखो पास्टर साहब गले में भी डाल रखी है मैंने, बहुत आदर करते हैं हम। लेकिन यहीं तक नहीं है, यही सिर्फ इतना ही आदर नहीं है, इससे आगे भी कुछ और है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं। और वो ये है कि मेरे और आपके निर्णय क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार होते हैं। क्या जब आप कोई काम करने जाते हैं तो आप ये पहले देखते हैं कि वचन क्या कह रहा है इस बात के बारे में, मुझे किस तरीके से करना चाहिए, मुझे किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को आदर देना। और परमेश्वर का वचन कहता है जितने यहोवा का आदर करते हैं वे ऊंचे उठाए जाएंगे। क्या उठाए जाएंगे? यू विल गेट द एक्सीलेंस। वो ऊंचे उठाए जाएंगे। और लिखा है जो यहोवा को तुच्छ जानते हैं वो छोटे गिने जाएंगे। कैसे गिने जाएंगे? छोटे गिने जाएंगे। जो यहोवा को तुच्छ जानते हैं, इसका मतलब तुच्छ जानने का मतलब क्या है? आदर नहीं करना। मैं अपने बेटे से बोलूं बेटा पानी लेकर के आओ एक गिलास, और वो बैठा रहे ना जाए, मैं बोलूं बेटा पानी ला दीजिए एक गिलास, तो क्या उसने आदर किया? क्या उसने आदर किया? नहीं। तुझे ऐसा करना है, तुझे पवित्रता का जीवन जीना है, तुझे वचन के अनुसार चलना है। लेकिन हम वी आर स्मार्ट काइंड ऑफ पीपल। हाँ ठीक है परमेश्वर करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब फ्री होंगे विल थिंक अबाउट इट। नहीं, परमेश्वर का आदर करने का मतलब है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है मुझे और आपको वो करना है। तो सबसे पहली चीज मेरे भाई मेरे बहन, बहुत ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहली चीज है परमेश्वर को आदर देना। वी नीड टू चेक आवरसेल्फ। मुझे और आपको अपने आप को जांचने की और अपने आप को देखने की ज़रूरत है। कौन सी वो चीज़ें, कौन से वो स्थान हैं जहाँ मेरे जीवन से परमेश्वर का अनादर हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं द वे आई एम अर्निंग द मनी, जिस तरीके से मैं पैसा कमा रहा हूँ उस कमाने के तरीके के द्वारा तो कहीं मैं अनादर नहीं कर रहा। आई एम डिसीविंग पीपल, आई एम चीटिंग पीपल, झूठ बोलकर बहुत तरीके से। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, क्या मेरे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का आदर हो रहा है? हो सकता है आपके अंदर झूठ की आदत हो, आपको पता ही नहीं चलता आपने कब झूठ बोल दिया। कई लोग ऐसे होते हैं। आपको वर्क करना है। नो, दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के लोगों का चरित्र नहीं है। आई हैव टू रिमूव दिस थिंग फ्रॉम माई लाइफ। उन बातों को हटाना है, उन बातों को निकालना है। हालेलुया। सेकंड थिंग मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 वचन कहता है, मैथ्यू चैप्टर 6 and verse 33 says, seeking ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सेकंड थिंग, सीकिंग गॉड एंड हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। क्या सीकिंग गॉड? परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर के राज्य को खोजना। क्या परमेश्वर का राज्य खोया हुआ है? क्या परमेश्वर की धार्मिकता खोई हुई है? क्या परमेश्वर खोया हुआ है जो मुझे ढूंढना पड़ेगा? नो, इट इज नॉट अबाउट गॉड हु इज लॉस्ट, इट इज वी आर। ये मैं और आप हैं जो दूर हो जाते हैं। किससे?
परमेश्वर से, उसकी धार्मिकता से और उसके राज्य से। इसीलिए जब मैं और आप पढ़ते हैं सेकंड क्रॉनिकल्स, है ना, चैप्टर 7 एंड वर्स 14, सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 7 अध्याय 14 वचन को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो। काहे के खोजी हो? इट इज टू सीकिंग द फेस ऑफ गॉड। दैट मीन्स परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। दैट इज टू वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यह है परमेश्वर के मर्जी में अपनी जिंदगी को जीना या चलना या चलाना। परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना, यानी कि हर चीज के अंदर परमेश्वर को प्राथमिकता देना, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, उसकी धार्मिकता में बने रहना। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। ऐसा ही लिखा है ना। यू नो, सेकंड थिंग इज सीकिंग गॉड। दैट मीन्स हर चीज के अंदर, हर बात के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना। क्या ऐसा करने से परमेश्वर खुश होता है? क्या परमेश्वर इस बात में एग्री है? ध्यान रखिए, जब मैं और आप पाते हैं यीशु मसीह बैठे हुए हैं और लोग बोल रहे हैं कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तो यीशु मसीह अपनी चेलों से और उन लोगों से एक ही बात को कहता है कि मैं अपने आप से खुद कुछ नहीं करता, परंतु जो पिता को करते देखता हूँ वही मैं करता हूँ। हालेलुया। यानी कि जो पिता चाहता है मैं वो करता हूँ, जो पिता की इच्छा है मैं वही करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना। क्या परमेश्वर, ध्यान रखिए, जब मैं और आप देखते हैं, है ना, जब मैं और आप देखते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, जब मैं और आप परमेश्वर को खोजेंगे। मूसा ने परमेश्वर से एक बात को कहा, और पता है क्या कहा? मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि तेरी उपस्थिति हमारे आगे आगे चले, हम तेरा चेहरा देखते रहें, हम तुझे ताकते रहें और पढ़ते रहें। अगर तू चलेगा हम चलेंगे, तू रुक जाएगा हम रुक जाएंगे। जंगल के अंदर, उस मरुभूमि के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, अगर इस्राएली लोग जीवित रह पाए इतने समय तक, तो वो एक ही कारण था कि जब बादल चलता था वो चलते थे, बादल रुक जाता था वो रुक जाते थे। चाहे वो आग का बादल हो या फिर नॉर्मल दिन में धुएं का बादल हो, जब जब वो चलता था वो चलते थे, वो रुकता था ये रुक जाते थे, बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बीच बीच में ये मरमरिंग गरमरिंग शुरू हो जाती थी। वो मरमरिंग करने लगते थे, कुड़कुड़ाने लगते थे, बुड़बुड़ाने लगते थे, फोकस्ड नहीं रहे। मेरे भाई मेरे बहन, हाउ टू बिल्ड अ गॉडली कैरेक्टर? सेकंड थिंग, यू हैव टू सी गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना। थर्ड थिंग, हाउ टू बिल्ड अ गॉडली कैरेक्टर। यू नो, यू मस्ट बी ओपन टू द न्यू वेज ऑफ गॉड। उन नए रास्तों को, उन नए तरीकों को, उन नई बातों को जो परमेश्वर आपको दे रहा है या परमेश्वर आपसे चाहता है, उनके लिए आपको हम्बल होना है। आपको क्या होना है? तो द थर्ड पॉइंट इज बी हम्बल। क्या हो? दीन हो। पता है, जब तक आप फ्लेक्सिबल रहते हैं, है ना, आप ठीक ठाक रहते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, क्योंकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, आप एक्टिव हैं। जहां आपके अंदर से फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होने लगती है, जिन जिन हिस्सों में है, ठीक है, वहीं दर्द पीड़ा पेन शुरू हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल होना है आपको, एक्सेप्टेबल होना है आपको दीन होना है, जैसा परमेश्वर चाहता है आपको। कई बार हम परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए फ्लेक्सिबल नहीं होते। क्यों? परमेश्वर का वचन कह रहा होता है ऐसा करो, हम कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, मैंने तो ऐसा ठान लिया है, मैंने तो, मेरे मन में तो ये है। ध्यान रखिए, आपको फ्लेक्सिबल होना है परमेश्वर के इच्छा को पूरी करने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए, जैसा परमेश्वर कह रहा है। ये नहीं कि आपने जो सोच लिया। इसीलिए मैं आपको बताऊं, फ्लेक्सिबल होने का एक एग्जाम्पल बाइबल में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा
उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बी फ्लेक्सिबल, बी हम्बल, दीन होइए। क्यों दीन होना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 6 वचन पढ़ दीजिए जल्दी से। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन क्या कहता है? लिखा है वो तो और भी अनुग्रह देता है। पता है देता कब है? जब आप आप एक्सेप्टेबल बन जाते हैं, जब आप दीन बन जाते हैं, जब आप परमेश्वर की बातों को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, जब आपका हृदय, आपका जीवन ओपन होता है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और जब आप ओपन होते हैं, जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं, यस लॉर्ड, परमेश्वर ने एलिया, है ना, एलिया से कहा कि तू यहां से उठ, महल में प्रचार कर दिया, अब यहां से उठ और करीत नाम नाले में जा, वहां रह, वहीं का तू पानी पीना और वहीं पर तू रहना। करीत नाम नाला। ध्यान रखिए, एलाइजा वॉज फ्लेक्सिबल, ही वॉज हम्बल, वो दीन था, परमेश्वर के आगे दीन था। एंड व्हेन ही वॉज फ्लेक्सिबल, वो अकड़ा नहीं रहा। ध्यान रखिए, जो अकड़ में रहते हैं टूट जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई मेरे बहन, जो एहलिया था, एहलिया वहां से उठा और करीत नाम नाले में चला गया। और जब करीत नाम नाले में गया तो मेरे भाई मेरे बहन कौवे खिलाने लग गए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कौवों ने खिलाया उसे। क्यों? क्योंकि जब आप दीन होगे तो परमेश्वर के उपाय, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर बहुत अच्छे से होगा। कब? जब आप दीन बनते हैं परमेश्वर के आगे। हालेलुया, हालेलुया। योर कैरेक्टर विल नॉट बी नोन बाई द मनी यू हैव। आपके चरित्र का निर्माण पैसे से नहीं होगा, आपके चरित्र का निर्माण दीनता से होगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एहलिया गया, उठा, और परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्र उसका 4 अध्याय 6 वचन के अंदर, वह तो और भी अनुग्रह देगा। जब आप दीन बनेंगे, जब मैं और आप दीन बनेंगे, तो परमेश्वर के अनुग्रह को मैं और आप और पाने पाएंगे। क्योंकि लिखा है कि वो क्या करता है? अभिमानियों का विरोध करता है। वो अभिमानियों का विरोध करता है। विरोध करने का मतलब क्या है? रोकना, रिसिस्ट करना। ध्यान रखिए, आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि आप अब तक दीनी नहीं हुए। बहुत सारी चीजें अभी तक अड़ी हुई हैं क्योंकि आप फ्लेक्सिबल नहीं हुए। आपने परमेश्वर के आगे दीनता के साथ में उसकी मर्जी को स्वीकार नहीं किया। एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है, एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है विश्वासियों के जीवन के अंदर। हो गया तो परमेश्वर की इच्छा थी, नहीं हुआ, परमेश्वर की मर्जी नहीं थी इसीलिए नहीं हुआ। दिस इज नॉट द वे। ये करेक्ट आंसर नहीं है। आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हो, झूठा दिलासा दे रहे हो कि आपने परमेश्वर की इच्छा में कार्य नहीं किया और उसके बाद आपके हाथ असफलता लगी, उसके बाद आपके हाथ में बहुत सारे नुकसान आपने उठाए और आप कह रहे हो परमेश्वर की मर्जी में ही नहीं था इसीलिए नहीं हुआ। नहीं, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर कहता है मेरी जो योजना है वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं है, लाभ की है। तो हानि क्यों उठाई? क्योंकि हम दीन नहीं हुए। करते वो रहे जो हमारे मन में था, बस ये कहते रहो प्रभु तू आशीष देना। इसलिए ध्यान से दीन बनिए। हालेलुया। लिखा है वो तो और भी अनुग्रह देगा। परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर के कान क्यों नहीं लगते? कई बार आप में से कितनों को ऐसा महसूस होता है कि आप काफी समय से प्रार्थना कर रहे हो पर परमेश्वर सुन ही नहीं रहा है, सुनी ही नहीं जा रही है। आप बहुत कुछ फेस कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन के अंदर आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार परमेश्वर देख ही नहीं रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या क्या फेस कर रहा हूं, परमेश्वर देख ही नहीं रहा है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? तो ध्यान रखिए, दीनता की कमी है। मुझे और आपको दीनता को धारण करना है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मेरे और आपके जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि हम वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। जो परमेश्वर चाहता है मैं और आप करें, हम अपने ही धुन में लगे हुए हैं और फिर कह रहे परमेश्वर तू तो सुन ही नहीं रहा, तू तो देख ही नहीं रहा। परमेश्वर अनुग्रह कब देगा? उसके कान कब मेरे और आपकी प्रार्थनाओं पे लगेंगे? उसकी आंखें कब मेरे और आपके जीवन को देखेंगी? वो तब जब मैं और आप दीन होकर के प्रार्थना करेंगे।
जब मैं और आप दीनता के जिंदगी को जीना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने संबंध को परमेश्वर के साथ पुनः जब मैं और आप रिस्टोर करेंगे दीनता के द्वारा। एक कहावत है, कई बार कहते हैं, आपने सुनी है, पता है या नहीं सुनी, कहते हैं बाप बन के किसी ने नहीं खाया, बेटा बन के सब खा गए। इसका मतलब क्या है? सुना है? इसका मतलब यह है इट्स हम्बलनेस, यह है दीनता that God requires from us। ये वो दीनता है जो परमेश्वर मुझसे आपसे चाहता है कि मैं और आप बेटे बन जाए, उसके बेटे और बेटी बन जाएं, दीनता के साथ में उसकी सुने, दीनता के साथ में उसकी बातों को ग्रहण करें, दीनता की जिंदगी को जिए। हालेलुया। फोर्थ थिंग, हाउ टू बिल्ड अ गॉडली कैरेक्टर, कैसे एक परमेश्वरीय चरित्र का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ परमेश्वर के वचन से। चौथी बात, सराउंड योर सेल्फ विद गॉडली पीपल। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर निर्माण किया जाए, ईश्वरीय चरित्र आपके अंदर निर्माण किया जाए, तो अपनी संगति को बदलना पड़ेगा। किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। वी नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद गॉडली पीपल। Someone has said, tell me your friends and I will tell you what kind of person you are। मुझे अपने मित्रों के विषय में बताओ और मैं बताऊंगा कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर कथन है मेरे भाई मेरे बहन। इसीलिए पता है आज मेरी और आपकी संगति किन के साथ है, हम किन लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हैं, किस तरीके की बातें हम कर रहे हैं। चलिए एक वचन पढ़ दिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 33वां वचन। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या ना खाओ? धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखिए, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी बातें अच्छी बातों को बिगाड़ने के प्रयास करती हैं। सांसारिक बातें आपके जीवन के अंदर आत्मिक बातों का बिगाड़ कर देती हैं। ये आपके जिंदगी के अंदर आपको बढ़ने नहीं देंगी। आपके नेगेटिव बातें आपके जिंदगी के अंदर अगर जा रही हैं, अगर आप उन नेगेटिव चीजों को सुन रहे हो, क्यों कहा जाता है कि भाई संसारिक गीतों को मत सुनो? क्यों? हाँ, आज देखिए संसारिक गीतों में क्या है। आप देखिए 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज नशा, दूसरी चीज व्यभिचार और तीसरी चीज है ढिठाई, अनाज्ञाकारिता, अपने मन के अनुसार जीना। ये 3 चीजें हमारे यंगस्टर्स के अंदर, हमारे जवानों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर अभी से भरी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो वही सब सुन रहे हैं, वही सब सुन के बड़े हो रहे हैं और उसी सब में उनको आनंद आ। अब वो गाना कैसे गीत हैं, अब वो बच्चा सुन रहा है, क्या जा रहा है उसके अंदर? एक बहुत सारे गीत हैं, उसमें खुल के बताया गया है। बोले भाई पूरी रात हम दारू पिएंगे, उसके बाद में सेक्स करेंगे, सेक्स इन द मॉर्निंग, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये करेंगे, और ना मुझे कोई रोके ना मुझे किसी ने रोका, मैं दारू भी पीऊँगा, 4 बोतल वोडका, इस तरीके से कुछ सॉन्ग है। अब उसको सुन रहे हैं बुड्ढे भी। अब फिर बच्चा पी करके आ रहा है कि दादाजी तो खूब गर्दन हिला रहे थे, दादाजी भी सहमत हैं, करो बेटा। ध्यान रखिए, जो सॉन्ग्स हैं, जो संसारिक गीत है, वो क्या आपके अंदर भर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आपके अंदर आप किन लोगों से सराउंडेड हैं, किन लोगों से घिरे हुए हैं। मैं निकलता हूं, मैं उन लोगों से, या तो मैं हट जाता हूं उन जगहों से, या ऐसे लोगों को हटा देता हूं जो संसारिक बातें करते हैं, व्यर्थता की बातें करते हैं, आत्मिक बातें जहां नहीं होती हैं, जहां आपके चरित्र को बनाने वाली बातें नहीं हैं, उन स्थानों से हटिए, वहां रुके भी मत। सराउंड योरसेल्फ गॉडली पीपल। आपने कानों की चौकसी करें, कौन सी बातें आपके कानों में जा रही हैं, किन बातों को सुन रहे हो, किन की सुन रहे हो, चौकसी करिएगा। कौन लोग हैं आपके चारों तरफ, किन लोगों के साथ में आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कट ऑफ कीजिए। सराउंड योरसेल्फ विद गॉडली पीपल। क्यों? क्योंकि ये गॉडली जो लोग हैं, ये आत्मिक जो लोग हैं, ये आपको बनाने वाली बातें करेंगे। हालेलुया,
हालेलुया। ये आपके जीवन को बनाने वाली बातें करेंगे। ध्यान रखिए, जो मूसा है, मोसेस है, वो परमेश्वर की संगति में है, परमेश्वर के साथ है। उसका संबंध किसके साथ था? परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है, ज्यादा परमेश्वर की सुन रहा है। लेकिन हारून किसके साथ है? हारून उन लोगों के साथ है जो कुड़कुड़ाने वाले हैं, बुड़वाने वाले हैं, हमेशा जिग 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 जिग, अरे ऐसा नहीं है, या प्याज नहीं मिला, अरे गंदने नहीं है। हाँ, खूब सुन रहा था। अब जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में, हारून इनके साथ में है, हारून इन्हीं की सुन रहा है, इन्हीं की सुन रहा है। ध्यान रखिए, नकारात्मक सुन करके आप देखिएगा, अच्छे भले आप बैठे हो, एक वो लोग जो कभी संतुष्ट नहीं रहते, कुड़कुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहे, हमें किसी चीज़ में संतुष्ट नहीं, बुड़बुड़ाने वाले लोग, वो आपसे अगर बात करेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, वो आएंगे बार बार, आप इरिटेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अपने साथ प्रभाव लेकर के आ रही हैं, आपको भी नेगेटिव बना देंगी। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, सराउंड योरसेल्फ विद गॉडली पीपल। हालेलुया। हारून किनकी सुन रहा था? ध्यान रखिए, अब्राहम जो है वो एक ऐसे स्थान में ड्वेल कर रहा है, ऐसे स्थान में रह रहा है जो परमेश्वर की मर्जी में है। लेकिन लूत कहां पर चला जाता है? सदोम और गमोरा जो बन जाता है, वो वहां चला जाता है, तराई में चला जाता है, जिसका नाम सदोम और गमोरा है। और ध्यान रखिए, वो अनगॉडली पीपल थे, वो होमोसेक्सुअल पीपल थे, वो उस तरीके के लोग थे जो कि बिगड़े हुए थे। ये परमेश्वर का वचन बताता है। और ध्यान रखिए, लूत का चुनाव उस भारी पड़ गया, उसने वहां जाना ज्यादा पसंद किया। किसकी वजह से? वो तराई थी, हरियाली वहां पर बहुत ज्यादा थी, है ना। आज लोग हरियाली को देख करके भाग पड़ते हैं। फिर वहाँ आत्मिकता हो या ना हो, परमेश्वर की इच्छा हो या ना हो, परमेश्वर की मर्जी हो या ना हो, बस मेरे भाई मेरे बहन, अब्राहम ने उस स्थान पर रहा जहाँ उसे परमेश्वर की उपस्थिति मिल रही है, जहाँ परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। लेकिन लूत जो है वो तराई की तरफ चला जाता है। और ध्यान रखिए, इज्जत खो दी, पत्नी खो दी, बेटियां थी, आप अच्छे से जानते हैं क्या हुआ। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप देखते हैं एहलिया और एलीशा के विषय में, है ना, एलीशा किसकी संगति में है? एहलिया की संगति में है। ही वॉज अ गॉडली पर्सन, एक स्पिरिट फिल्ड व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, जब आप आत्मिक लोगों की संगति में रहोगे तो आप भी आत्मिक बन जाओगे, प्रभाव तो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता था मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए नीरस लोगों के संग मत रहिए। नीरस हैं, आत्मिक कोई रसी नहीं है, आत्मिक कोई बात ही नहीं है, आत्मिक कोई अनुवाद ही नहीं है जीवन के अंदर। बस व्यर्थता की बातें। निकलिए ऐसे लोगों से, जितना जल्दी दूर रह सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहिए, क्योंकि ये नीरस लोग आपका भी रस चूस लेंगे। जी हाँ, आपके अंदर से सारी आत्मिकता जो थोड़ी बहुत है भी, पॉजिटिविटी, वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख की संगति मत कर, मूर्ख से अलग हो जा, बुद्धिमान की संगति कर, तो तू भी क्या बन जाएगा। पढ़ना चाहते हैं बाइबल में? चलिए निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए। 27 का 17 पढ़ दीजिए। नीति वचन 27 का 17, नीति वचन 27 का 17, 13 का 20, नीति वचन 13-20। जो बुद्धिमान की संगति करता है, ओह, जो बुद्धिमान की संगति करता है बुद्धिमान हो जाता है, वो बुद्धिमान हो जाता है। जो आत्मिक की संगति करेगा वो आत्मिक हो जाएगा। जो भरे हुए की संगति करेगा, पवित्र आत्मा की आग से भरे हुए व्यक्ति की, वो भी उस आग से भर जाएगा। जो लर्नड पर्सन की संगति करेगा, he will be learning something. Hallelujah. Praise the Lord. इसीलिए मेरी बहन, मेरे भाई, if you want to build a godly character, surround yourself with godly people. Hallelujah. पांचवी बात, fifth point, if you want to build a godly character, come out of your comfort zone. अपने आराम वाले क्षेत्र से बाहर निकलिए। पता है, आप बहुत कुछ इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि आप परिश्रम करना नहीं चाहते, तकलीफ उठाना नहीं चाहते। सब कुछ अच्छा मिल जाए, हमें कुछ भी परेशानी ना हो, ऐसे ही सब मिल जाए। नहीं, ऐसे कुछ नहीं मिलता। का निर्माण करना चाहते हैं मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूज हार्ड थिंग टू डू। कठिन चीज़ों का चुनाव हमेशा करें। अगर आपने इजी रास्ते को चुना है, आप जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाएंगे।
अगर आपने इजी रास्ते का चुनाव कर लिया, आप जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाएंगे। हमेशा आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, राइट? हमेशा आपके पास में कितने ऑप्शन होते हैं? 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है बना बनाया, चलो इसमें घुस लो, हो गया काम, कुछ नहीं करना आपको, है ना, बस फोटो कॉपी करो और दे दो। एक रास्ता ये है। दूसरा तरीका ये है, आपको खुद खोदना है, आपको खुद लिखना है, आपको खुद परिश्रम करना है। एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी मौका मिले, आपको कोई काम दिया जाए और आपके पास में 2 रास्ते हों, एक तो ऐसे बड़े ही प्यार से, और एक जिसमें आपको मेहनत करनी पड़े, हमेशा कठिन मार्ग को चुनना, हमेशा उसको चुनना जिसमें स्ट्रगल है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए, जब आप सीखना बंद कर देते हो, आप मरना शुरू कर देते हो, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपकी उन्नति रुक जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सीखना बंद कर दिया। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपका कोई भी काम क्यों ना हो, मेरे भाई मेरे बहन, जब आप सीखना बंद कर देते हो तो उस क्षेत्रों में आप बढ़ना बंद कर देते हो, आपकी ग्रोथ खत्म होनी शुरू हो जाती है। आपका जो है डेड पॉइंट जो है, आपका जो है, जिसे हम कहते हैं, आपका पतन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सीखना आपने बंद कर दिया है, आपने कठिन चीजें करनी बंद कर दी। इसलिए जब कभी भी मौका मिले, जब कभी भी आपके पास ऑप्शन आए कुछ करने के लिए, तो हमेशा कठिन मार्ग को चुनिएगा, जहां आपको खुद करना हो, खुद आप उसमें मेहनत करो, परिश्रम करो, खुद सीखो और सीख करके आगे बढ़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अहलिया से परमेश्वर ने क्या कहा? कठिन काम करने के लिए कहा। क्या कहा? कहाँ जा? करीत नाम नाले में। पहला राजा 17 अध्याय 17 वचन से जब आप पढ़ोगे तो अच्छा खासा महल के अंदर प्रचार कर रहा था। उसके बाद परमेश्वर कह रहा जाके करीत नाम नाले में रहे। अब करीत नाम नाले के अंदर रह रहा है। वहां पर परमेश्वर ने, एक विधवा थी जिसके पास में लिखा है 1 मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। परमेश्वर के दास ने उससे कठिन काम करने के लिए कहा। आसान काम नहीं कहता परमेश्वर करने के लिए, कठिन काम। क्यों? क्योंकि उस कठिन काम में आपकी उन्नति होती है। उस कठिन कार्य में परमेश्वर आपका निर्माण करता है। उन कठिन परिस्थितियों में ध्यान रखिए, अगर आप अपने जीवन के अंदर कठिन परिस्थितियों से जा रहे हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर विपरीत हालातों से होकर के गुजर रहे हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर उतार चढ़ाव से होकर के गुजर रहे हैं, तो कुड़कुड़ाइए नहीं, बुड़बुड़ाइए नहीं, बस सीखिए उन बातों को जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन कठिन बातों में आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। चूज ऑलवेज हार्ड थिंग्स, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मेरे भाई मेरे बहन, इस विधवा से क्या कहा? जा, पहले जाके मेरे लिए बना करके लेके आ। दूसरी बात में और आप देखते हैं यूसुफ को कठिन काम। कैसा काम? आसान चीजें नहीं, कठिन। ऐसे ही बन गया प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही बन गया अधिकारी। हाँ, कठिन। पहले कुएं में गया, कुएं से फिर जेल में, और जेल से नंगा भी भागना पड़ गया। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आसान रास्ते नहीं चुने, पाप के रास्ते नहीं चुने, झूठ के रास्ते नहीं चुने, दोहरी जिंदगी नहीं चुनी, कठिनाई से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बड़े दुख उठा करके उस राज्य में प्रवेश करना होगा। कठिन चीज़ों का चुनाव मत करना, कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ मत जीना। चूज हार्ड थिंग्स, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हालेलुया। ये 5 बातें आज मैंने और आपने देखी हैं। इन 5 बातों को आज मैंने और आपने सीखा है। होने दें, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर एक गॉडली कैरेक्टर का निर्माण किया जाए, आपके जीवन के अंदर एक गॉडली कैरेक्टर आपका बिल्ड किया जाए, तो मेरी बहन मेरे भाई, ये 5 बातें परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप अपने जीवन के अंदर करें।